Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel, Sanjay Mathematics, Hazaribagh. कल 5 सितंबर से आपके छोटे भाई बहन जो 10th क्लास पास कर चुके हैं उन लोग के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 11th का ऑनलाइन क्लास सेम यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग पे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने छोटे भाई बहन जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं सभी को इन्फॉर्म कर दें कि यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन जल्द उनके पास पहुंच सके जब कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए। चलिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। हम लोग का टॉपिक था इंटीग्रेशन में हम लोग दो एक्सरसाइज 19.1 और 19.2 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, अब आज का टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, क्लास 12th में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ 3 मेथड पढ़ना है। पूरे इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मेथड पढ़ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझिए, आपको यही 3 मेथड पढ़ना है। तीनों मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 मेथड पढ़ना है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि कोई स्पेशल चीज को सब्स्टिट्यूट करके देखिए, पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल चीज को आपको सब्स्टिट्यूट करके, कंसीडर करके, मान करके, पुट करके, कुछ स्पेशल चीज को सब्स्टिट्यूट करके इस प्रकार से उसको एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इंटीग्रेशन इजी वे से बेसिक फार्मूला के अनुसार उसको बनाया जा सके। वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको टाइप 1 टाइप 2 मिलेगा इस प्रकार से। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन वाला टर्म है, जैसे फ्रैक्शन वाला टर्म अगर मान लीजिए कि x+1 और x+2 ये फ्रैक्शन वाला टर्म, तो ऐसे को पार्शियल करना, पार्शियल का मतलब होता है टुकड़ा करना। तो ऐसे फ्रैक्शन को टुकड़ा कर करके जो इंटीग्रेट करने का प्रोसेस होता है उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, पार्शियल का मतलब होता है टुकड़ा। तो उसको टुकड़ा करके इंटीग्रेट करने का जो मेथड होता है उसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिस प्रकार से आप लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़े कि 2 फंक्शन अगर गुना में रहता है तो उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये आपका इंटीग्रेशन, अगर जब कभी भी 2 फंक्शन अगर गुना में रहेगा तो वैसे को इंटीग्रेट करने का एक मेथड है, उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं मेथड 1 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप 1 पढ़ते हैं। टाइप 1 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कंसेप्ट समझिएगा, पूरा एक्सरसाइज एक क्वेश्चन का कंसेप्ट पे डिपेंडेबल है। टाइप 1 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर कोई वैसा इंटीग्रेशन में इस प्रकार से मिल गया, px कोई फंक्शन है और यहाँ पे px इंटू ax प्लस b का पावर n dx इस प्रकार से मिल गया, या इस प्रकार से मिल गया, या फिर आपको इस प्रकार से मिल गया px बाई ax प्लस b का पावर n dx। समझिए, px इंटू ax प्लस बी का होल टू दी पावर n dx या px बाई ax प्लस बी का होल टू दी पावर n। जहां पे px क्या है,
पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन एक्स। px क्या होगा? पोलिनोमियल इन एक्स। कहने का मतलब जैसे px का वैल्यू x भी हो सकता है, x प्लस 1 भी हो सकता है। कहने का मतलब जैसे देखिए सिंपली x भी हो सकता है, ax प्लस b के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में भी हो सकता है। कोई पोलिनोमियल होगा, px क्या होगा? कोई पोलिनोमियल होगा। और ax प्लस b हो गया। अब देखिए ax प्लस b, जहां पे n क्या होगा? n आपका पॉजिटिव रैशनल होगा, पॉजिटिव रैशनल। समझिए px क्या है कि पोलिनोमियल फॉर्मेट को समझना है कि px इंटू ax प्लस b का होल टू द पावर n dx, या फिर px बाई ax प्लस b का होल टू द पावर n। जहां पे px क्या? पोलिनोमियल, जैसे 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का है, इस प्रकार से रह सकता है, 2 डिग्री का भी रह सकता है। और n आपका पॉजिटिव रैशनल रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल। जैसे पॉजिटिव रैशनल कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 भी रह सकता है, या 1/2 1/3 1/4 1/5 5/4, कोई भी बटा वाला पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो ऐसे को इंटीग्रेट करने का क्या रूल है? इस प्रकार से इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने का रूल क्या है कि आप हमेशा ax प्लस b को, हमेशा ax प्लस b, जो ax प्लस b है समझिए, हमेशा ax प्लस b को z मानिए। ax प्लस b को आप हमेशा क्या मानिए? z मानिए। ax प्लस b को आप हमेशा सुनिएगा, ax प्लस b को आप हमेशा z मानिए। रूल क्या है? ax प्लस b को हमेशा z मानिए और यहां से दो चीज का वैल्यू निकालिए, पूरे क्वेश्चन को z में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको इसको तो z मान लिया, यहां से फिर x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? z माइनस में b बाई e। z का वैल्यू, x का वैल्यू निकल गया, और x का वैल्यू निकालने के बाद dx का वैल्यू निकालिए, जो भी होगा dx का वैल्यू। x का वैल्यू निकालिए और dx का वैल्यू निकालिए, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। वो आप जो पढ़ चुके इंटीग्रेशन वही फॉर्मेट, मतलब पुराना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आपको z में आएगा। लास्ट में z का वैल्यू पुट कर दीजिए। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट क्या है कि अगर इस प्रकार का अगर फॉर्मेट आपको मिल गया तो आप हमेशा ax प्लस b को z मानिए, हमेशा ax प्लस b को z मानिए और यहां से x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के बाद dx का वैल्यू निकालिए और ऊपर में x का वैल्यू और dx का वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो z के रूप में मिल जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, पुराना जितने भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो उसी के अनुसार उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको आंसर z के रूप में मिलेगा, और लास्ट में z का वैल्यू ax प्लस b पुट कर दीजिए, आपको वही। उसके बाद हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े, कुछ कॉमन लेना पड़े, एलसीएम लेना पड़े, तो फिर कैलकुलेशन बच जाता है, तो वही आपका फिर फाइनल आंसर, फाइनल इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको दे देगा। देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फिर से कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या है कि ax प्लस b को z मानना है, ax प्लस b को z मानना है, और x का वैल्यू निकालना है, dx का वैल्यू, दोनों का वैल्यू पुट कर देना, उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना और लास्ट में z का वैल्यू पुट कर देना। जैसे क्वेश्चन देखिए तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। एक्सरसाइज 19.3, एक्सरसाइज 19.3 देखिए, ये क्या हो गया? जस्ट लाइक px हो गया। समझिए ये किस फॉर्मेट में? ये आपका इस फॉर्मेट में px पोलिनोमियल है इंटू ax प्लस b का पावर कितना है? n के स्थान पे कितना है? रूट का मतलब पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 dx। तो अभी तो मैंने बताया कि px इंटू ax प्लस b का होल टू द पावर n होगा। n क्या होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल। इस प्रकार के फॉर्मेट में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करने का रूल क्या है कि ax प्लस b को क्या मानना है? z। देखिए प्रोसेस को समझते जाइए। तो लेट ax प्लस b के स्थान पे 3x प्लस 5 है, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू z। पहला स्टेप कंप्लीट कि इसको z मान लेना है। z मानने के बाद यहां से आप z मान लिए, और z मानने के बाद इसको यहां से x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू क्या होगा? 3x इक्वल टू कितना होगा? z माइनस 5। ये प्लस था उधर चला गया, कितना हो गया? माइनस, इतना हो गया। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू z माइनस में 5
बाई 3, एक वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। आपको क्या करना है, z मानना है, x का वैल्यू निकालना है, फिर dx का वैल्यू निकालना है। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन dx होगा, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dx। z का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dz। x का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन dx, z का डिफरेंशिएशन dz। 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अरे तो बटा में है, इतना हो गया, समझ में आया। ये भी 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट था, उसको बाहर कर दे तो z का dz है 5, यहाँ पे कांस्टेंट था प्लस और माइनस में, तो वो कर दे। तो इस प्रकार से dx का वैल्यू कितना निकल गया, dz/3। समझिए, ये दो वैल्यू आपको हमेशा निकालना। क्या करना है कि ax प्लस b का जो वैल्यू होगा उसको z मानना, x का वैल्यू निकालना है, dx का वैल्यू निकालना और सभी का वैल्यू पुट कर देना, पुटिंग वैल्यू। अगर सबका वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं, x का वैल्यू निकालने के बाद x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू निकालने के बाद dx का वैल्यू निकाल लिए, निकालने के बाद वैल्यू पुट कीजिए। तब पुट कीजिएगा क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन को i से रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना हो जाएगा, चलिए x प्लस 2, तो x के स्थान पे कितना लिखेंगे, z-5/3, z-5/3 प्लस 2, इतना हो गया। ये x प्लस 2 रूट अंडर, देखिए इसको क्या मान चुकी है, रूट अंडर, इसको क्या मान चुके हैं, 3x प्लस 5 को z मान चुके हैं, तो रूट z हो गया। और dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, dz/3, इतना हो गया। कोई प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए, ये 2 कांस्टेंट था, ये 3x प्लस 5 के स्थान पे z और dz/3, dx का वैल्यू dz/3। पूरा क्वेश्चन मेरा z में कन्वर्ट हो चुका। अब इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करके अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, समझिएगा। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा, i इक्वल टू, देखिए एलसीएम ले लीजिए, अंदर वाले का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा 3, तो z-5 प्लस 6 और यहाँ पे कितना है रूट z और dz/3, इतना हो गया dz/3। तो i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 9 हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा z और यहाँ पे 6 - 5 कितना हो गया 1 और रूट z dz। समझ में आया, क्या किए, z यहाँ पे देखिए 6 - 5 1 और रूट z और dz, ये 3 और 3 9 बाहर आ गया। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप पहले एक्सरसाइज में बना चुके हैं कि कभी भी दो फंक्शन गुना भाग पावर का केस में रहता है तो पहले गुना भाग पावर कर लेते हैं। तब गुना कीजिए, ये z है रूट z है, कितना हो जाएगा z के पावर 3/2, डायरेक्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम, कहे कि z इंटू रूट z, समझिए z इंटू रूट z मतलब कितना हो जाएगा z के पावर 3/2 और 1 से गुना होगा मतलब रूट z, रूट का मतलब कितना होता है पावर 1/2 और ये हो गया dz। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/9 और इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिएगा तो रूल क्या होता है, पावर के केस में एक जुड़ जाता है, तो 3/2 प्लस 1 5/2 और बाई कितना हो जाएगा 5/2 और प्लस z, यहाँ पे पावर कितना 1/2, समझिएगा पावर 1/2 का मतलब एक ऐड कर दीजिएगा, तो 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और बाई 3/2 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इतना हो गया। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/9, ये उल्टा हो जाएगा था 2/5 z के पावर 5/2 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3 z के पावर 3/2 अब प्लस c। आप यहीं पे z का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सुनिएगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, हो सके आंसर ना मिले, आगे हम आपको बताते हैं आंसर कैसे मिलाना। इतना हो गया, तो रूल क्या हो गया, अब यहाँ पे आप z का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉमन वगैरह ले लीजिए। देखिए 2 और 2 है, तो 2 कॉमन मिल गया, 2 था तो 2 कॉमन मिल गया, 2 कॉमन बाई 9 और यहाँ पे देखिए z के पावर 5/2 और यहाँ z के पावर 3/2 है, यहाँ z के पावर 5/2 मतलब यहाँ 2.5 और यहाँ 1.5 तो 1.5 कॉमन मिल जाएगा, तो z के पावर 3/2 कॉमन हो गया। तो समझिएगा बचेगा क्या, यहाँ पे 2.5 था, ठीक है 5/2 और 5/2 में आप 1.5 कॉमन ले लिए, 5/2 में 1.5 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा 1 बचेगा,
हाँ 2.5 में ए जेड और बाई 5 और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन और यहाँ पे आप पूरा का पूरा कॉमन ले लिए तो बच गया 1/3। ये सब कैलकुलेशन है जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर से अंदर एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम ले लीजिए। आई इक्वल टू 2/9 जेड के पावर 3/2, एलसीएम कितना होगा 15। यहाँ 3z और प्लस 5 और प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से i इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 यहाँ पे गुना कर दीजिए 15 गुने 9 135 जेड के पावर 3/2 और ये 3z और प्लस 5 और प्लस c, ये हो गया। अब क्या कीजिए कि z का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट z इक्वल टू, z किसको माने थे 3x प्लस 5 को, 3x प्लस 5, तो z के स्थान पे 3x प्लस 5 पुट कर दीजिए। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/135 जेड के स्थान पे कितना है 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2 और 3z 3 इंटू जेड, तो 3x प्लस 5 और प्लस 5 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस प्रकार से i इक्वल टू हो गया 2/135 3x प्लस 5 होल टू द पावर 3/2 इंटू आपका कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा 9x और यहाँ पे 15 और 5 20 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आंसर हो गया आपका 9x प्लस 20 और 3x प्लस 5 का होल टू द पावर 3/2 इंटू 2/135। तो रूल क्या हो गया, रूल को समझिए। कंसेप्ट क्या है, स्टेप क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन को फॉरवर्ड करना है। देखिए सबसे पहले अगर px इंटू एक्स प्लस बी का होल टू दी पावर n के फॉर्मेट में रहेगा तो ax प्लस बी को आप हमेशा z मानोगे। किसको z मानोगे, ax प्लस बी को आप हमेशा z मानोगे। फिर वहां से x का वैल्यू निकालोगे और फिर dx का वैल्यू निकालोगे डिफरेंशिएट करके। x का वैल्यू और dx का वैल्यू जैसे निकल जाएगा, x और dx का वैल्यू पुट कर दोगे। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे, लास्ट में z का वैल्यू पुट करोगे। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन था ax प्लस बी के स्थान पे इतना है, इसको z माना गया। पहला स्टेप क्लियर, यहां से x का वैल्यू निकाला गया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्लियर, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ 2 और यहाँ पे 3x प्लस 5 का वैल्यू मीन्स के z। इतना हो गया, एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम ले लिए, इतना आ गया, इसको गुना कर लिए। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, गुना भाग पावर का केस, तो पहले गुना कर लेना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बना है, गुना कर लिए, रिजल्ट इतना हो गया, इसको इंटीग्रेट किए, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पे कॉमन दिख रहा था, यहाँ कभी भी कॉमन दिखेगा तो कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 3/2 था, यहाँ 5/2 था, मीन्स कि यहाँ 1.5 और यहाँ पे 2.5, तो 1.5 कॉमन ले लिए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि पूरा टर्म कॉमन ले लिया। फिर से एलसीएम दिखा, फिर से एलसीएम ले लिए, सिंप्लीफाई किया, इतना आया और लास्ट में जेड का वैल्यू पुट कर दिए। देखिए यहाँ जेड दिख रहा था, जेड का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे देखिए जेड दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, लास्ट में इसको गुना किए, कितना हो गया 9x और यहाँ पे 15 और 5 20 प्लस c। तो इस प्रकार से पूरा एक्सरसाइज को आप इसी प्रकार से पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x इंटू 3x माइनस 5 होल टू दी पावर 4dx। ये px हो गया, ये x प्लस b हो गया, इसको z माना गया। x का वैल्यू निकाले, dx का वैल्यू निकाले, सबका यहाँ x का वैल्यू, यहाँ z, इसका वैल्यू z हो गया, dx का वैल्यू पुट किए। पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 9 बाहर आ गया, इसको इससे गुना कीजिए, 1 और 4 5 5 z के पावर 4, इसको इंटीग्रेट कीजिए। पावर के केस में एक जुड़ जाएगा, उसी से डिवाइड, पावर के केस में जुड़ जाएगा, उसी से डिवाइड। फिर इसके बाद देखिए 5 5 कैंसिल हो गया, इतना बच गया। अब इतना बचने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि z के पावर 5 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिए, फिर एलसीएम लिए, गुना किए, z का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे बच गया 3x माइनस 5 प्लस 6, कितना 3x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट हो गया। तो रूल क्या हो गया कि आप हमेशा ax प्लस b को z मानिए, ax प्लस b को z मानिए, x का वैल्यू निकालिए, dx का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए, कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लीजिए और लास्ट में z का वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपको फाइनल आंसर देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स डीएक्स, एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स डीएक्स। तो देखिए एक्स प्लस बी के स्थान पे 1 प्लस एक्स आया, ये पोलिनोमियल है, पी एक्स के स्थान पे आ गया। तो इसको जेड मानिए, यहां से एक्स का वैल्यू निकालिए, जेड माइनस में 1 डीएक्स, डिफरेंशिएट कीजिए, डीएक्स का वैल्यू डीजेड के बराबर, पुट कीजिए एक्स का वैल्यू कितना, जेड माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, इसको रूट जेड, डीएक्स के स्थान पे डीजेड पुट कर दिया गया। अब देखिए पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, गुना भाग पावर का केस आता है, पहले गुना भाग पावर कर लेते। यहाँ पे सबसे पहले पावर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब गुना आ गया, पहले गुना कर लीजिए। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, समझिएगा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है, आधा। यहाँ 2 और यहाँ पे हाफ, कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ 2 हो गया, पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 1 और यहाँ आधा, 1.5 मीन्स के 3/2, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर हाफ, आधा, इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, तो 5/2 प्लस 1 7/2 और बाई 7/2, फिर इसमें कितना हो जाएगा 3/2, तो 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 बाई 5/2, पावर के केस में 1 जुड़ता है। फिर यहाँ पे 1/2 है, कितना हो जाएगा 3/2 बाई 3/2, इतना हो गया रिजल्ट। इसको उल्टा करके लिखिएगा 2/7, ये क्या हो जाएगा 2/5, ये कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिए सभी में 2 2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे कितना है 1.5, यहाँ 2.5, यहाँ 3.5, समझिएगा। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 1.5 कॉमन मिल जाएगा, तो 1.5 कॉमन ले लीजिए। अब 3.5 में 1.5 कॉमन ले लीजिए तो 2 बच गया, मीन्स के जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया कि 2 कॉमन ले लीजिए, 1 2 बच गया, 5 बच गया, और 2.5 था, 2.5 में आप 1.5 कॉमन ले लीजिए, 1 बच गया, और यहाँ पे कितना 1.5 का 1.5 कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन, तो 1/3 बच गया। रिजल्ट कितना, आप चाहते तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर चाहते तो एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज पुट कर दीजिए जेड का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, यही होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 दिया होगा, चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x प्लस 5 बाई रूट अंडर 7x प्लस 9। देखिए सबसे पहले फॉर्मेट मिलाइए कि कौन सा फॉर्मेट में मैच कर रहे थे, जस्ट लाइक आप देख के भी बता सकते हैं, px बाई ax प्लस b का होल टू द पावर n bx, इस प्रकार का फॉर्मेट में आ गया। px क्या होना चाहिए, कंडीशन समझिए, px क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है, ax प्लस b का होल टू द पावर जो n होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ रूट है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 1/2 भी क्या है पॉजिटिव रैशनल है। तो इस प्रकार के केस अगर कभी भी आ जाता है, इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाता है, तो रूल क्या है कि ax प्लस b को z मानिए, तो मानिए लेट 7x प्लस 9 को आप z मानिए, इसको z मान लिया गया, ax प्लस b को z मानिए, यहां से x का वैल्यू निकालिए, तो 7x इक्वल टू कितना होगा z माइनस में 9, तो x इक्वल टू कितना होगा z माइनस 9/7, तो dx का वैल्यू कितना है, ये तो x का वैल्यू निकल गया। अब dx का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कितना होगा dz माइनस में 0/7, मतलब dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz/7, इस प्रकार का रिजल्ट आ गया। तो x का वैल्यू निकल गया, dx का वैल्यू निकल गया, x और dx निकल गया, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट कीजिएगा 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है z माइनस 9/7, अब प्लस 5 और बाई रूट अंडर 7x प्लस 9 को आप z लिख सकते हैं, और dx को क्या लिखना है, dx को dz/7 लिखना है, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, i इक्वल टू, देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 3z माइनस में 9 इंटू 3 27 बाई 7 प्लस 5, या एलसीएम भी ले लीजिए, प्लस एलसीएम ले लीजिएगा, इसके साथ कितना होगा 35, ठीक है, 3z माइनस में 27 प्लस 35, और यहां पे फिर क्या है dz/7, और बटे में क्या है रूट z, बटे में क्या था रूट z, इतना हो गया। तो i इक्वल टू, अब समझिएगा i इक्वल टू 7 इंटू 7 49, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट था, ये कितना हो जाएगा 3z, और आपका कितना बचेगा, यहाँ कांस्टेंट ही बच रहा है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 35 में 27 चला गया, कितना बचेगा 8,
और आपका कितना रूट जेड डी जेड। अब ये पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन, गुना भाग पावर का केस रहता है तो पहले गुना भाग पावर कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू कितना होगा 1/49 और ये कितना हो जाएगा 3z बाई रूट जेड, इसको सेपरेट कर दीजिए, प्लस 8/रूट जेड डी जेड, इतना हो गया। अब आई इक्वल टू 1/49, ये कितना होगा, ये पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर ए को जेड और नीचे कितना है रूट जेड, तो एक में आधा चला गया तो आधा बचेगा, मतलब पावर 1/2 और प्लस 8 इंटू 1/√z। देखिए अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो आई इक्वल टू कितना होगा 1/49, इंटीग्रेट कीजिएगा 3। पावर के केस में क्या होता है कि एक जुड़ जाता है उसी से डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 और बाई 3/2 प्लस 8, 1/√x का 2√x होता है, 1/√x का 2√x होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2√z अब प्लस c। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/49 और ये हो जाएगा 3, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/3 और z के पावर 3/2 अब प्लस 16√z अब प्लस c, इतना हो गया। ये देखिए 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू बचेगा यहाँ पे, देखिए कॉमन मिल रहा है आपका, यहाँ पे 3/2 मीन्स की 1.5 और यहाँ पे आधा, तो आधा कॉमन मिल जाएगा, तो √z/49, रूट जेड कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा, ये 2 बचेगा और आधा कॉमन लिए, रूट का मतलब आधा होता है हाफ, पावर कितना हो गया 3/2 था, 3/2 में हाफ चला गया, कितना बचेगा 1 बचेगा अब प्लस 16 नहीं 2 भी कॉमन मिल रहा था, 2 भी कॉमन ले लीजिए, अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा z अब प्लस 8 अब प्लस c। अब z का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट z इक्वल टू, z किसको माने थे 7x प्लस 9 को, 7x प्लस 9, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/49 रूट अंडर 7x प्लस 9 और इंटू आपका कितना हो जाएगा z प्लस 8, 7x प्लस 9 प्लस 8 अब प्लस c, तो i इक्वल टू हो जाएगा 2/49 रूट अंडर 7x प्लस 9 और ये आपका कितना बचेगा 7x 9 और 8 17, 9 प्लस 8 17 और प्लस c। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 3x प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये क्या है, जस्ट लाइक क्वेश्चन को समझिए, ये किस प्रकार से px पोलिनोमियल और बाई ax प्लस b का होल टू द पावर n dx के फॉर्मेट में है ना। तो ax प्लस b के स्थान पे कितना हो गया x+1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया x, रूल क्या होता है x प्लस b को z मानिए, x का वैल्यू निकालिए, dx निकालिए, पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, z का वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, लेट, देखिए क्या है कि x+1 को z मानेंगे, किसको z मानेंगे x+1 को, जब x+1 को z मानेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा z माइनस में 1, तो dx इक्वल टू कितना होगा dz माइनस 0, मतलब dx इक्वल टू कितना हो गया dz। इस प्रकार से dx का वैल्यू निकल गया और आपको x का वैल्यू निकल गया, dx और x का वैल्यू निकल गया, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा x², इसका स्क्वायर कीजिए z-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स z-1 प्लस 1 और बाई इसको z मान चुकी है z² और इसके स्थान पे dz हो गया। तो i इक्वल टू कितना हो गया, देखिए स्क्वायर कीजिए, सबसे पहले गुना भाग पावर का केस रहता है, गुना भाग पावर कर लेते हैं, स्क्वायर कीजिए तो a² माइनस 2ab प्लस b² अब प्लस 3z अब माइनस 3 प्लस 1 और बाई आपका z² और dz। तो इस प्रकार से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए z² और यहाँ पे 3z और माइनस 2z प्लस z और यहाँ पे 1 और 1 2 माइनस 3 माइनस 1 और बाई z² dz। बताइए पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि नहीं, इसको सेपरेट कीजिए, गुना भाग पावर का केस रहता है,
कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड बाई जेड स्क्वायर और माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर और dz। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई जेड और माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर और dz। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन, हाँ समझिएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं z के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में होता तो x होता, लेकिन z के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए z होगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स का log x, तो 1 बाई जेड का क्या होगा log z और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई जेड स्क्वायर का माइनस 1 बाई जेड और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस प्रकार से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड प्लस लॉग जेड अब प्लस 1 बाई जेड प्लस सी। अब पुट कर दीजिए जेड का वैल्यू, पुट जेड इक्वल टू कितना हो गया, जेड के स्थान पे x प्लस 1 पुट करना है, x प्लस 1। तो आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पुट कीजिए x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। लेकिन यहाँ के बाद भी थोड़ा सा समझना है, आंसर में आपका 1 नहीं दिया होगा, आपका आंसर होगा x प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। लेकिन 1 क्यों नहीं इसको समझिए, आई इक्वल टू लॉजिक समझिए, ये x प्लस लॉग x प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस ये 1 और ये c प्लस 1 को एक साथ रख दिए। थोड़ा सा समझिएगा, c आपका क्या है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होगा, और 1 भी क्या है कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट 1 भी कांस्टेंट। दो कांस्टेंट को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल 2 आपका कोई कांस्टेंट है, 3 आपका कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को जोड़िए, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कीजिए, दो कांस्टेंट को कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कीजिए आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। जोड़ भी कर लीजिए, घटाव भी कर लीजिए, गुना भी कर लीजिए, कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। तो आप 50 को कांस्टेंट लिखने से अच्छा है कि एक कांस्टेंट लिखिए। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस लॉग x प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी दे सकते, कोई जरूरी नहीं कि सी ही देना है, आप यहाँ पे कोई भी सिंबल लिख सकते के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं के इक्वल टू क्या हो जाएगा c प्लस 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, सी कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन सी आपको मैक्सिमम जगह आपको सी ही मिलेगा, लेकिन लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, dx बाई एक्स के पावर 1/2 प्लस एक्स के पावर 1/3, इसको इंटीग्रेट करना है। समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे कितना 1/2 और यहाँ पे कितना 1/3, ऐसा कुछ काम कीजिए ताकि ये सिंपल वे में कन्वर्ट हो सके। तो 1/2 है और 1/3 है, तो ऐसा 1/2 और 1/3 का एलसीएम मतलब 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो x इक्वल टू जेड के पावर 6 पुट कीजिए, यहाँ 1/3 रहता है, यहाँ पे 1/5 रहता है, तो z के पावर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो सिंपल वे में कन्वर्ट हो सके। कैसे, सो देखिए x इक्वल टू पुट कीजिए z के पावर 6, क्यों, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। अगर यहाँ 3 रहता है यहाँ 5 रहता तो z के पावर 15, अगर यहाँ 2 रहता है यहाँ 7 तो z के पावर 14, यहाँ पे 3 रहता है यहाँ पे 7 तो z के पावर 21 रखते हैं। तो x इक्वल टू z के पावर 6 रख रहे हैं, 6 पुट कीजिए, तो dx इक्वल टू कितना होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन बाहर आ गया, उसके पावर में 1 कम, और z का क्या हो गया dz, डिफरेंशिएशन किया गया। अब इसके बाद पुट कीजिए, dx के स्थान पे इतना पुट कीजिए 6 z के पावर 5 dz, और x के स्थान पे z के पावर 6 उसका पावर 1/2, और x के स्थान पे z के पावर 6 उसका पावर 1/3। कट गया, देखिए अगर कट जाएगा 2 3 कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ कट जाएगा 2 बचेगा। अब नीचे देखिए जेड स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ जेड प्लस 1, ये जेड स्क्वायर से 2 कट गया तो 3 बच गया। तो ये अब देखिए कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, ऊपर जो है वो आपका पॉलिनोमियल है, मींस कि px हो गया, और नीचे आपका ax प्लस b के फॉर्मेट में आ गया। अगर ax प्लस b के फॉर्मेट में अब क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हुआ, स्टेप को समझना है, क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट किया गया, अब ये मेरा px बाई एक्स प्लस बी का होल टू द पावर n के फॉर्मेट में आ चुका है। तो रूल क्या होता है कि ax प्लस बी को z मानते,
लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया वो जेड ही है, इसलिए किसी दूसरे वेरिएबल किसी दूसरे सिंबल को मानेंगे, तो टी मान लिए। देखिए एक्स प्लस बी के स्थान पे जेड प्लस वन है, तो जेड प्लस वन को टी माने, ठीक है। टी माने तो जेड का वैल्यू, वहां एक्स रहता था तो एक्स का वैल्यू निकालते थे, यहाँ जेड है तो जेड का वैल्यू निकाले, यहाँ डीजेड का वैल्यू निकाले तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो टी का क्या होगा dt, वन कांस्टेंट है 0, तो डीजेड के स्थान पे dt लिखेंगे, तो i इक्वल टू ये हो गया 6, कांस्टेंट से बाहर कर दिए जेड क्यूब, तो जेड का क्यूब, तो टी माइनस में 1 का होल क्यूब, और बाई जेड प्लस 1 को स्थान पे टी लिखे और डीजेड के स्थान पे dt लिख दिए। तो इस प्रकार से अभी अब क्या हो गया, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन गुना भाग पावर के केस में गुना भाग पावर कर लेते हैं, कितना a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b क्यूब, पुट किए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b क्यूब बाई टी था। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इतना आएगा। अब इसको क्या भाग है सेपरेट कर दीजिए, सब पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अलग अलग कर दिए, 3 में 1 चला गया 2 बचा, 2 में 1 चला गया 1 बचा, यहाँ पूरा कट गया 3 और माइनस 1 बाई टी। अब इंटीग्रेट कीजिए, कितना हो जाएगा, पावर 1 जुड़ जाएगा उसी से डिवाइड, पावर 1 जुड़ जाएगा उसी से डिवाइड। अब 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता था 3x, z के रिस्पेक्ट में होता था 3z, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए 3t, और माइनस में log t प्लस c। i इक्वल टू गुना कीजिए 2t क्यूब, और यहाँ पे गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 इंटू 3 9t स्क्वायर, और यहाँ 18t माइनस में 6 log t प्लस c। अभी t 2 बार सब्स्टिट्यूट किया गया, मेरा क्वेश्चन x था, x से z में गए, z से t में गए, तो उल्टा कैसे आएंगे, पहले t से z में आएंगे फिर z से x में आएंगे। तो पुट कीजिए t के स्थान पे z प्लस 1, t के स्थान पे z प्लस 1, देखिए यहाँ पे z प्लस 1 z प्लस 1 z प्लस 1 z प्लस 1। अगर आप चाहते थे इसके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में लिख सकते हैं वेयर z इक्वल टू x के पावर 1/6, नहीं तो इसको फिर a प्लस बी का होल क्यूब कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, इतना आएगा, यहाँ स्क्वायर कीजिए इतना आएगा, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए गुना कीजिएगा इतना, तो इसके बाद का रिजल्ट क्या बच जाएगा। सो देखिए इसके बाद का रिजल्ट आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए इसके बाद का रिजल्ट। तो इस प्रकार से i इक्वल टू आपका हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 2z क्यूब, और 6z स्क्वायर में 9z स्क्वायर चला गया तो माइनस 3z स्क्वायर, और ये आपका 18z से 18z चला गया तो बच गया कितना 6z, और माइनस 6 log z प्लस 1, और देखिए ये c क्या है कांस्टेंट, 9 क्या है कांस्टेंट, 18 क्या है कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट, समझेगा 18 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, माइनस 9 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, सभी के सभी कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट को एक कांस्टेंट के रूप में लिख दीजिए की। आप सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50 को कांस्टेंट लिखने से अच्छा एक कांस्टेंट लिखिए। ये तो जेड में हो गया, अब जेड का वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकालिए। देखिए सिंस कैसे निकाला जाता है, x इक्वल टू जेड के पावर 6 है, तो z इक्वल टू कितना हो गया, पावर को इधर आ जाएगा, तो कभी भी पावर इधर से उधर जाता है उल्टा हो जाएगा, जैसे अगर इधर 2 रहा इधर 1/2 हो जाएगा, 3 रहा तो 1/3, 4 रहा तो 1/4, इधर 4/5 रहा तो इधर 5/4 हो जाएगा उल्टा, तो x के पावर कितना हो जाएगा 1/6, पुट कर दीजिए। तो i इक्वल टू जेड के स्थान पे 2, जेड के स्थान पे x के पावर 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, जेड के स्थान पे पुट कीजिए x का पावर 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 6 x का पावर 1/6 और माइनस log x का पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, देखिए ये कितना बचेगा कट जाएगा, तो पावर 1/2 बचेगा, 1/2 का मतलब क्या होता है √x, माइनस 3 यहाँ पे कितना बचेगा कट जाएगा 3 बचेगा, 1/3 प्लस 6, ये कितना, ठीक है। हाँ आपका यहाँ पे तो कुछ कटने का चांस तो है नहीं, 6z ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/6 और माइनस log x का पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज नंबर 19.3 पूरा कंप्लीट हो गया। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि पूरा आप एक्सरसाइज को नोट कर लोगे, सभी क्वेश्चन को खुद अपने हाथों से सॉल्व करोगे, साथ में आप अपने छोटे भाई बहन को इन्फॉर्म कर दोगे कि कल 5 सितंबर से
कल 5 सितंबर से क्लास 11th का ऑनलाइन क्लास सेम यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग के द्वारा करवाया जाएगा। इस मैसेज को जितना ज्यादा हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।